हिस्ट्री में ये फर्स्ट चैप्टर है, सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। चैप्टर का नंबर नहीं लिखा है सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले हिस्ट्री का जो है कि यहाँ पे तुम्हारा डेफिनेशन दिया हुआ है, जो हम लोग को जानने का कोई प्रकार नहीं है, ठीक है। इसका जनक है, इसका फादर है आपको हेरोडोटस। हेरोडोटस को हिस्ट्री का फादर बोला जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ये कई एग्जामों में पूछा गया है, हालांकि आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके एग्जाम में पूछा गया है सिर्फ वही पूछा जाएगा, ठीक है। आगे हो सकता है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए उसी हिसाब से हम लोग को काम करना है, ठीक है। हिस्ट्री शब्द, हिस्ट्री वर्ड का सबसे पहला यूज जो है कि हेरोडोटस नहीं किए थे, तो इसको ध्यान में रखना है। अगर अलग अदर फैक्ट का हम लोग बात करें तो मनुस्मृति, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चन, ये सब चैप्टर नहीं है, ठीक है। ये सब तुम्हारा एक प्रकार से जो है कि क्या क्या सोर्स होता है जिससे हम लोग को हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है। आखिर हम लोग को हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलेगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बड़ा बड़ा महल बनता था, ठीक है। उस टाइम में रुपया था कि नहीं था, इससे हम लोग को कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो वो सोर्स है, तो वही सोर्स से हम लोग को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब देखो मनुस्मृति, मनुस्मृति क्या है? एक लॉ का बुक है जो हिंदू धर्म में चलता है, मनुस्मृति, ठीक है। उसको ट्रांसलेट करने का काम किए है विलियम जोन्स, ठीक है। विलियम जोन्स इसका ट्रांसलेट करने का काम किए हैं और इसका नाम दिए ए कोड ऑफ मी टू लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा एग्जाम में जो है कि आता है, यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम में भी आ चुका है ये सब क्वेश्चन, और हमेशा आते जाते रहता है, ठीक है। क्या है? ए कोड ऑफ मी टू लॉज। क्या है ये? मनुस्मृति का नया नाम है, या बोलिए तो इंग्लिश नाम है, जो कि विलियम जोन्स जो है कि इसको ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करने के बाद में इसका नाम दिया ए कोड ऑफ मी टू लॉज, ठीक है। सर विलियम जोन्स ही थे जो 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, कालिदास के द्वारा ये लिखा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है, पुराना ग्रंथ है। और गीत गोविंद, गीत गोविंद इसको जयदेव के द्वारा लिखा गया है। ये अलग से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि गीत गोविंद किसने लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है, ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कि अभिज्ञान शाकुंतलम का ट्रांसलेट इंग्लिश में किन्होंने किया, गीत गोविंद का ट्रांसलेट किन्होंने किया। तो दो टाइप का क्वेश्चन जो है कि यहाँ से आता है, और यही दो टाइप से यहाँ से बनता भी है क्वेश्चन, ठीक है। चार्ल्स विल्किंस एक व्यक्ति थे, ठीक है, बहुत बड़े ऑफिसर थे यहाँ इंग्लिश गवर्नमेंट के समय में। तो ये भागवत गीता का जो है कि ट्रांसलेट किए थे। तो भागवत गीता का ट्रांसलेट करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? चार्ल्स विल्किंस है, ठीक है। कब किए थे? 1785 में। भागवत गीता किसके द्वारा लिखा गया है? वेद व्यास के द्वारा, ठीक है। इस सब क्वेश्चन को जो है एकदम याद कर लीजिएगा। उसके बाद में एक हितोपदेश था, हितोपदेश, ठीक है। तो ये उतना नहीं पूछता है, लेकिन हाँ रखिएगा ध्यान। मेघदूत एक बुक है जो कालिदास के द्वारा जो है कि लिखा गया है, मेघदूत। उसको हॉरेस हैमन विल्सन द्वारा अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये सारा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। बिना मतलब के इसमें एक लाइन भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमको ये बताओ कि जो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है, ठीक है, तो ठीक है ना, केवल इंग्लिश ठीक है ना। चलो 60 बोल दिया है तो भैया ठीक है। चलिए अब देखिए सोर्स टू नाउ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। भारतीय इतिहास जानने के लिए हम लोग को पास में दो प्रकार का सोर्स होता है। एक को बोला जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स और एक को बोला जाता है लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स उस टाइम का, मान लीजिए कोई घर मिला, कोई खंडहर मिला, कोई बर्तन मिला, ठीक है, तो वो सबसे जो है कि हम लोग को पहचान में आता है कि अच्छा अच्छा इस टाइम में स्टील का यूज होता था, इस टाइम में मिट्टी का यूज होता था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आर्कियोलॉजिकल के अंदर में क्या क्या आएगा। इंस्क्रिप्शन आएगा, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग आएगा, वाइन आएगा, स्टैचू आएगा, पेंटिंग आएगा और सील आएगा, मतलब मुहर। देखो कि नहीं, कहीं कहीं जो है कि ऐसे मुहर मार के जो है कि देता होगा, तो यही मुहर, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी अपना मुहर था,
उसके समय में चाइनीज सिविलाइजेशन चल रहा था, उसका भी अपना मुहूर्त था। ठीक है, तो वहां से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है 2025 में भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से जो है कि 2025 में 1 और 2 मिला के 3 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग लिटरेरी सोर्स का बात करें तो इसमें रिलीजियस लिटरेचर, ठीक है, जैसे वेद वगैरह, महाभारत, रामायण, ये सब आ जाएगा आपका धार्मिक में। ठीक है, तो वो सब को भी पढ़ने से जो है कि हम लोग को बहुत पहले के बारे में बहुत सारा जानकारी मिलता है। इसके बाद में कुछ सेकुलर लोग हुए हैं, उस टाइम के हिस्टोरियन लोग, जो उस टाइम के बारे में लिखे हैं, तो वो सब पढ़ने से हम लोग को उस टाइम के बारे में भी जानकारी मिलता है। संगम लिटरेचर, जो ये आपका साउथ में जो है कि संगम हुआ करता था। ठीक है, कई राज्यों को मिला के सब साधु महात्मा लोग एक जगह जुटते थे और नया नया मंत्र वगैरह लिखते थे। ठीक है, तो वो भी लिटरेचर है, तो उसको भी जो है कि हम लोग को देखना है। अब इसमें जो है कि सबसे फर्स्ट हम लोग चलेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स में। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे स्टैचू किसके अंदर में आएगा, आर्कियोलॉजिकल का। ठीक है, इन्हें की मार देना लिटरेचर में। अब एक एक करके जो है कि हम लोग देखते हैं। ये देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में सबसे फर्स्ट था इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे इंग्लिश इसका छूट गया है, फिर उतना पता चल जाएगा। अभिलेख का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन जो है कि सबसे पहले भारत में अशोक लिखना शुरू किया था। ठीक है, अशोक इंस्क्रिप्शन देखे हो कैसा होता है? नहीं देखा है? सब कोई देखा है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हमने क्या देखा। तुम देखिए सृष्टि, कहाँ देखिए? म्यूजियम में। तुम देखिए? नहीं देखिए। तुम्हारा जहाँ घर होगा, ठीक है, उस रोड पे जैसे जाएगी तो अपना कॉलोनी के रोड में, तो देखना वहाँ पे एक ठो लिखा हुआ रहेगा, माननीय विधायक के द्वारा उद्घाटन इतना तारीख को ये रोड बना। देखिए, सब कोई देखा है ना? यही तो है इंस्क्रिप्शन। ठीक है, लेकिन पहले इस टाइम का इंस्क्रिप्शन नहीं होता था। ठीक है, पहले होता था आपका पत्थर पे लिखा जाता था, क्योंकि कागज वगैरह ये सब पे लिखने का कोई सुविधा था नहीं। ठीक है, तो पत्थर पे लिखने का काम सबसे पहले अशोक किया है। अब मान लीजिए कि हमको रांची का जनता को कुछ बताना है, यहाँ का हम कुछ नियम बनाए हैं, कुछ कानून बनाए हैं जो इम्प्लीमेंट होना है रांची में, तो एक इंस्क्रिप्शन लिखवा के जो है कि वहाँ पे टंगवा दिए, मतलब कि गड़वा दिए। पत्थर का होता था और एक ही पत्थर का। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा, मान लीजिए 10 फीट का, यहाँ से लेके यहाँ तक छत तक जो है कि एक ही पत्थर है। ऐसा नहीं उस पर ईंटा जोड़ जोड़ के जो है कि बनाया हुआ है, एक ही पत्थर है। इसीलिए हम लोग आज भी वो अच्छा सोर्स माना जाता है। अब उसको जो है कि छेनी हथौड़ी से काट काट के क ख ग इस टाइप से लिखता था। ठीक है, तो आज तक जिंदा है, तो हम लोग उसको पढ़ पा रहे हैं। तो पढ़ के हम लोग ये बता रहे कि अच्छा अच्छा ये अशोक का है, और अशोक अपने राजा को बोला है कि सुबह 5 बजे उठ जाना है। ठीक है, तो फिर हम लोग अंदाजा लगाए कि अच्छा इसका मतलब कि उस टाइम में हर एक लोग 5 बजे उठते होंगे, क्योंकि राजा का आदेश है। ठीक है, ये अशोक सीखा था ईरान का शासक से। ईरान का जो रूलर था वो अपने जनता को, अपना पब्लिक को इंस्क्रिप्शन में लिख के, ठीक है, बताता था। आज इंस्क्रिप्शन का बहुत सारा रूप आ गया है। अगर कहीं पे हम लोग यहाँ से रोड पे निकले तो 50 तरह का जो है कि बैनर मिलेगा। उस बैनर से को देख के हम लोग को पता चल रहा है कि अच्छा यहाँ पे ये चीज है, वहाँ पे ये चीज है, यहाँ ये आयोजन होने वाला है। ठीक है, उसी टाइप से इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता था, और सब कोई नहीं पढ़ पाता था, लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा रहता था वो व्यक्ति इसको पढ़ के और अपने कॉलोनी में जाके सबको बताता था कि राजा ऐसा ऐसा चीज वहाँ पे लिखा है। ठीक है, जो हम लोग को मानना है। ठीक है, तो वही इंस्क्रिप्शन है। तो इंस्क्रिप्शन में आपका देखिए, यहाँ से जो है कि क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन आपका क्या क्या चीज का होता था? तो रॉक्स का, पिलर का, मान लीजिए इस टाइप से कुछ पिलर बना दिया। ठीक है, और रॉक्स है कि बहुत बड़ा रॉक है, उस पर जो है कि लिखता था, तो उसको बिग रॉक बोला गया, बिग अभिलेख। उसके बाद कॉपर प्लेट पे जो है कि लिखा जाता था, वाल पे लिखा जाता था, स्टैचू बना के लिखा जाता था। इस सारे चीज को जो है कि हम लोग बोलेंगे इंस्क्रिप्शन। ठीक है, कोई पेन या पेंट से नहीं लिखा जाता था। ठीक है, छेनी हथौड़ी से उसको काट काट के जो है कि लिखा जाता था। ठीक है, तो वो तो खराब होने वाला चीज है नहीं, अभी तक जो है कि रखा हुआ है, तो आदमी आसानी से पढ़ पा रहा है उसको। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन कॉल्ड एपिग्राफी। ठीक है, ये फैक्चुअल पार्ट है। मिड एशिया में बोगाज कोई जो है कि एक जगह है जहां से हम लोग को
कुछ इंस्क्रिप्शन मिला है बोगासपुर में, सेंट्रल एशिया में है बोगासपुर। यहाँ से जो है कि मित्रा, वरुण, इंद्र, नास्त्य, ये सब जो है कि देवी देवता का उसमें नाम लिखा हुआ है बोगासपुर, जो मिड एशिया में आज का ईरान के आसपास में पड़ता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये है कि वहां पे इन जो देवता लोग का नाम लिखा हुआ है, यही देवता का पूजा इंडिया में भी होता था वैदिक पीरियड के समय में। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या पता चला, अरे भाई इंडिया में जो देवी देवता का पूजा हो रहा है वो देवी देवता का नाम एक इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ईरान में। तो इससे ये साबित हुआ कि वैदिक सिविलाइजेशन के लोग उधरे से आए होंगे। ठीक है, तो ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बोगासपुर कहाँ है, तो मिड एशिया में है। ठीक है, और उसमें जो अब देखो इंद्र का जो है कि हम लोग भी पूजा करते हैं, आज भी पूजा करते हैं। ठीक है, वरुण का आज भी पूजा करते हैं। और ये सब देवी देवता का नाम अगर मिले आपको अरब में, ब्रिटेन में, तो कहीं ना कुछ तो रिलेशन जरूर होगा, जाहिर सा बात है, तभी मिल रहा है, नहीं तो ऐसे क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये सबसे हम लोग को पता चलता है कि क्या रिलेशन था। तो इसको याद रखना है। भारत में जो अभिलेख लिखा गया है, जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, वो अशोक के द्वारा लिखा गया है और इसके लिए 4 फॉन्ट का यूज किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है आपका ब्राह्मी, ठीक है, खरोष्टी, ग्रीक और आर्मेई। ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये भारत का अपना स्क्रिप्ट है और ये सब स्क्रिप्ट जो है कि भारत से बाहर का स्क्रिप्ट है। जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, यहाँ से यहाँ जो है कि पाकिस्तान है, यहाँ से यहाँ अफगानिस्तान है। ठीक है, तो भारत यहाँ से लेके इधर तक के लोग तो ब्राह्मी समझते थे, लेकिन इधर के लोग जो है कि खरोष्टी, आर्मेयिक, यही सब समझते थे। ठीक है, तो जो जैसा समझता था उसी भाषा में जो है कि लिखा जाता था। तो अशोक जो इधर जो अभिलेख बनवाया है, यहाँ जो अभिलेख बनवाया, यहाँ जो अभिलेख बनवाया, ये सब में जो है कि आपका खरोष्टी, यूनानी, आर्मेयिक, यही सब का स्क्रिप्ट का यूज किया है। क्योंकि इधर के लोग रहने वाले यही स्क्रिप्ट समझते थे, तो उसी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और इधर रहने वाले लोग जो आज का वर्तमान भारत है, ठीक है, उसमें लोग ब्राह्मी स्क्रिप्ट को समझते थे। ठीक है, तो ब्राह्मी में लिखा गया है। तो सबसे ज्यादा जो है कि कौन सा स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ब्राह्मी में सबसे ज्यादा लिखा गया। ठीक है, क्लियर? यस। चलो, एक क्वेश्चन पूछता है कि अशोक का नाम अशोक था, ये कैसे पता चला? मेरा नाम रवि है, ये तुमको कैसे पता चलेगा? हम बताए तो पता चलेगा, नहीं तो आधार कार्ड चेक करोगे तो पता चलेगा, वोटर आईडी कार्ड चेक करोगे तभी ना पता चलेगा, ऐसे तो पता चलेगा नहीं। ठीक है, तो अब उस टाइम में तो वोटर आईडी कार्ड ये सब जो है कि था नहीं। ठीक है, तो मास्की जगह का नाम है कर्नाटका में, वहां पे एक इंस्क्रिप्शन है। गुर्जरा एमपी में है, जगह का नाम है ईशर, और जिस जगह पे इंस्क्रिप्शन लगाया गया उसका नाम वही हो गया। जैसे मान लो कि मास्की में इंस्क्रिप्शन लगाया तो उसको बोला जाएगा मास्की इंस्क्रिप्शन। ठीक है, गुर्जरा में बैठा है तो गुर्जरा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो उसी तरीके से निटूर आपका कर्नाटक है, उदयगोलम यहाँ भी कर्नाटक में है। तो ये 4 अभिलेख ऐसा है, 4 इंस्क्रिप्शन ऐसा है जिसमें अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। तो हम लोग को पता चल गया कि अच्छा इसका नाम इस टाइम का जो राजा था या ये इंस्क्रिप्शन जो लिखवाया है वो लिखवाने का काम अशोक ने किया है और राजा का नाम था अशोक। ठीक है, तो इस चीज को जो है कि बहुत ध्यान से। अच्छा, उसी के अलावा जो है कि और भी अभिलेख है, केवल ये 4 ही तो नहीं लिखवाया था, कई बहुत सारा लिखवाया था। ठीक है, तो कुछ में जो है कि इसका नाम मिलता है देवनाम पिय और पियदशी। हाँ, प्रियदशी नहीं, पियदशी। ठीक है, तो ये दोनों अशोक का ही नाम है। ये अलग से क्वेश्चन पूछता है किसी में से किसका नाम पियदशी है, तो अशोक का नाम पियदशी है। ठीक है, तो बहुत सारा अभिलेख में जो है कि पियदशी और देवनाम पिय भी इसका नाम मिलता है। अधिकांश अभिलेख जो है कि आपका ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। अगर और भी बहुत सारा अदर इंस्क्रिप्शन भी मिला है अदर राजा लोग का, जैसे हाथी गुफा, हाथी कैब इंस्क्रिप्शन, ये आपका उड़ीसा में है।
ठीक है। उड़ीसा के राजा थे खारवेल, उसके बारे में जो है कि इसमें लिखा हुआ है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि ऐसा ऐसा खारवेल यहाँ का राजा था और ये काम किया था। ठीक है, बहुत पूछा जाने वाला है। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ये आपका गुजरात में है जूनागढ़। ठीक है, तो वहां पे जो इंस्क्रिप्शन मिला है तो उस टाइम का इंस्क्रिप्शन में रुद्रदामन जो गुजरात का रूलर था उसके बारे में जो है कि लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग को पता चल गया यहाँ से। और सबसे बड़ा बात है कि ये संस्कृत में लिखा गया है। उस टाइम में जो है कि ब्राह्मी, मागधी, अर्धमागधी, प्राकृत, ये सब का बोलबाला था लैंग्वेज का, स्क्रिप्ट का। ठीक है, और उसमें जो है कि संस्कृत में मिलना तो ये अपने आप में थोड़ा यूनिक हो जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है किसी के फेवर में लिखना। मतलब हम शुभ्रा का जो है कि प्रशस्ति बना रहे हैं तो हो जाएगा शुभ्रा प्रशस्ति, मतलब कि इसके बारे में बढ़िया बढ़िया बात लिखा हुआ है। ठीक है, इसके सम्मान में बढ़िया बढ़िया बात लिखा हुआ है, इसके प्रतिष्ठा में बढ़िया बढ़िया बात लिखा हुआ है। तो बढ़िया बढ़िया बात अगर लिखा हुआ है तो उसको बोला जाएगा प्रशस्ति। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है कि प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग तो जगह का नाम जान रहे हो। ठीक है, बाद में जो है उसका नाम इलाहाबाद हो गया, पहले उसका नाम प्रयाग ही था और फिर ये योगी जी आए हैं तब उसका नाम हुआ है प्रयागराज। ठीक है, तो इलाहाबाद जो है कि बाद में हुआ। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है कि गुप्त रूलर था एक समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इसके बारे में जो है कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत ही महान शासक था समुद्रगुप्त, तो इसके प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखा हुआ है। क्या हुआ तुम लोग को जी, क्या हल्ला कर रहे हो? क्या तुम लोग को नहीं पता चला कि हमको नहीं पता चलेगा? तो काहे के लिए टॉपिक में बात कर रहे हो? हम चल जाएंगे तो बात करो ना, यहाँ पे टॉपिक में हम है तो हमसे बात करो। ठीक है, हाँ, गर्लफ्रेंड का बात करना होगा तो बाहर। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इसको किसने लिखा, प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा? तो लिखा है हरिसेन, कंपोज्ड बाय हरिसेन। ठीक है, तो यहाँ से एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछता है, प्रयाग प्रशस्ति किसके लिए है और किसने लिखा है। ठीक है, तो दो चीज आपको यहाँ से याद करना है। उसी तरीके से नासिक अभिलेख है, नासिक इंस्क्रिप्शन है। तो नासिक वाला एरिया में यानी महाराष्ट्र वाला एरिया में सातवाहन लोग का शासन था। सातवाहन डायनेस्टी का नाम है। ठीक है, जैसे गुप्त डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी है, उसी तरीके से मुंबई की तरफ था सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, तो उसके बारे में पता चलता है। एहोल अभिलेख ये भी महाराष्ट्र में है। इसमें जो है कि हर्ष और पुलकेशिन सेकेंड के बारे में, हर्ष और पुलकेशिन सेकेंड के बारे में मिलता है कि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, अब जैसे ये भारत है तो यहाँ से साउथ और इधर नॉर्थ, हर्ष था आपका नॉर्थ में और पुलकेशिन था आपका साउथ में, और इन दोनों के बीच में जो है कि युद्ध हुआ था। तो इसका एविडेंस जो है कि आपको मिलता है एहोल अभिलेख में। ठीक है, अब इसमें जो है कि बताया गया है कि इसमें हर्ष जीत गया था, पुलकेशिन सेकंड हार गया था। लेकिन दक्षिण में एक अभिलेख मिला है जिसमें लिखा हुआ है कि हर्ष हार गया था, पुलकेशिन सेकंड जीत गया था। ठीक है, तो किसका जो है कि बात माना जाए? हर्ष का, किसका? किसी का नहीं। ठीक है, तो इसमें सही बात है, किसी का बात नहीं मानना है। ऑप्शन में आएगा तो मान देना, इनमें से कोई नहीं। चलो, मॉन्यूमेंट और बिल्डिंग, स्मारक और भवन से भी जो है कि हम लोगों को एक प्रकार का जानकारी मिलता है। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट भारत में जो भवन बनाया जाता था, जो बिल्डिंग बनाया जाता था, उससे हम लोग को उस टाइम का सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चर, ये सब का जानकारी हम लोग को मिलता है। मान लीजिए आज का कोई 10 का सिक्का आप छोड़ दीजिए, कहाँ? जमीन में, जमीन में गाड़ दो। ठीक है, और उसको जो है कि 2000 साल ऐसे ही रहने दो। ठीक है, वो तो रहेगा सिक्का, भले तुम नहीं रहेगा, लेकिन कॉइन तो रहेगा। अब 2000 साल के बाद में मान लीजिए कोई नया सिविलाइजेशन आ जाए, हम लोग सब खत्म हो जाए, तो जब खोजबीन करेगा, आर्कियोलॉजिकल जब खुदाई वगैरह करेगा तो उसमें सिक्का मिलेगा। ठीक है, गांधी जी है सिक्का में। तो सिक्का में जो भी उसको स्ट्रक्चर दिखा हुआ मिलेगा, उससे अंदाज लगाएगा ना भाई, कैसे उस टाइम में ये चीज था।
ठीक है। तो सिक्का से, बिल्डिंग से हम लोग को बहुत तरह का चीज का पता चलता है। अब बिल्डिंग है तो बिल्डिंग से जो है कि हम लोग का डिजाइन का पता चलता है कि उस टाइम में बिल्डिंग कैसा बनता था, ठीक है, उस टाइम का बिल्डिंग कैसा बनता था, ठीक है, ये हम लोग को पता चलता है। अब आज से 2000 साल के बाद में आज का जो है कि बिल्डिंग देखेगा तो बड़ा बड़ा उसको दरवाजा मिलेगा, दरवाजा में एक तो शीशा लगा हुआ मिलेगा जिसमें उधर से आदमी झांकेगा, है ना, ठीक है। अब उस टाइम में ऐसा नहीं बनता था, उस टाइम में छोटा छोटा दरवाजा बनता था क्योंकि उस टाइम में चोरी भी बहुत होता था, ठीक है। तो इसीलिए छोटा बनाया जाता था कि चोर जल्दी घुस ना पाए और घुस जाए तो जल्दी निकल ना पाए, ठीक है, अंदर में धर के उसको धर के ढूंढता था सब कुछ। तो ये सारा चीज था, तो इससे बहुत सारा चीज हम लोग को पता चलता है। प्राचीन काल में एंशिएंट में भारी संख्या में जो है कि मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसमें उत्तर भारत में, ठीक है, नागर शैली, मध्य भारत में बेसर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। कहने का मतलब ये है कि ये भारत है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है कि आप इसको मान लीजिए नॉर्थ इंडिया, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आप इसको मिड इंडिया, ठीक है, और नीचे मान लीजिए साउथ इंडिया। अब तुम उत्तर भारत में कहीं पे जा रहे हो, वहां का मंदिर का स्ट्रक्चर देखो, वहां का बनावट देखो, अलग रहेगा, ठीक है। तो उत्तर वाला को बोला गया नागर शैली। जैसे राम मंदिर जो बना हुआ है वो नागर डिजाइन में है, शैली मतलब क्या, डिजाइन, तो नागर डिजाइन में है। मिड भारत में जाओ तो वहां का मंदिर का स्ट्रक्चर कुछ अलग मिलेगा, ठीक है, तो उसको बोला गया बेसर शैली। उसी तरीके से दक्षिण में जाओगे तो वहां का मंदिर सब अलग मिलेगा, स्ट्रक्चर, बनावट, डिजाइन वगैरह सब कुछ अलग मिलेगा, उसको बोला गया द्रविड़ शैली, ठीक है। तो आपसे यहाँ से सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि द्रविड़ शैली का विकास कहाँ हुआ, डेवलपमेंट कहाँ हुआ, साउथ में। बेसर शैली का कहाँ हुआ, तो मिड इंडिया में, ठीक है। नागर शैली का कहाँ हुआ, नॉर्थ इंडिया में। तो ये सब है, ठीक है। क्वाइन का बात करें तो एंशिएंट में क्या हुआ जी, क्या बात कर रहे हो यार, डिस्टर्ब होता है वैसे, ठीक है, नहीं तो हमसे ज्यादा बात करने में नहीं है, अभी लगेंगे बात करने में तो बड़ी मजा आएगा तुम लोग को। इसीलिए जब यहाँ पे समझा रहे हैं तो देखो अब होता क्या है ना कि टीचर जब बोलता है तो उसको बोलते बोलते बहुत चीज याद आने लगता है, तो याद आता है तो फिर आप लोग को बताते हैं। अब उधर बात करोगे काम में जो कोई और चीज चल जाएगा तो पता चलेगा जो याद आके यहाँ तक पहुंच गया और फिर नीचे चला गया, तो फिर यहाँ से यहाँ निकलेगा कैसे, जिससे नुकसान तुम लोग को है, इसीलिए ध्यान से, ठीक है। तो जो एंशिएंट इंडिया का जो क्वाइन वगैरह है वो आपका कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का और लेड का बनता था, ठीक है, आयरन का नहीं बनता था। अभी रंगा का बनता है, अभी तरह तरह का जो है उसमें मिक्स करके मेटल सबको बनाया जाता है अभी का जो कॉइन है। लेकिन उस टाइम में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लेड का बनता था। लेड का जो है कि सातवाहन लोग बनाया है, सातवाहन लोग जो है कि जो आपका मुंबई में था वो लोग शीशा का सिक्का चलाता था, ठीक है। शीशा मतलब ये शीशा नहीं जो सोच रहे हो आईना में देखने वाला। प्राचीन सिक्का जो एंशिएंट कॉइन था उसको पंच मार्क कॉइन जो है कि बोला जाता था, क्योंकि उस पे ठेपा मार के उस पे डिजाइन बनाया जाता था, ठेपा मार के। तो ठेपा अगर मार दिया तो उसको बोला गया पंच मार्क कॉइन, ठीक है। आपसे मौर्यन पीरियड के पूछता है कॉइन, ठीक है। तो मौर्यन पीरियड में आपका सिल्वर का भी कॉइन था, और सिल्वर का जो कॉइन था उसको बोला जाता था कारसा, पन, पन और धारक, ये बोला जाता था, ठीक है। जो सोना का सिक्का होता था गोल्ड का उसको बोला जाता था स्वर्ण और निष्क। निष्क का मतलब तो ऐसे भी सोना होता है, कनिष्क। चाहे जितना भी सोना चांदी का दुकान देखो सब में जो है कि लास्ट में तुमको निष्क वगैरह ये सब लगा हुआ रहेगा, तो निष्क का मतलब होता है सोना चांदी, ठीक है। ये आपको पूछेगा कि मौर्यन पीरियड में तांबे का कॉइन को क्या कहा जाता था, तो तांबा का कॉइन को बोला जाता था मास्क एवं काकिनी, ठीक है, ये बोला जाता था। उसी तरीके से इस सब को रट लेना, याद करना पड़ेगा, ठीक है। सोना वाला तो याद रहेगा क्योंकि सुवर्ण है तो सुवर्ण में सोना, तो ऐसे भी लोगों को याद रहता है। सबसे ज्यादा सिक्का जो है कि तुम्हारा पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बना है, जो कॉपर, सिल्वर और लेड सब का होता था। सातवाहन एकमात्र वंश है जो शीशा का सिक्का जारी किया। अभी हम लोग जो इसको देखें, आपके नोट में लिखा हुआ है। गुप्त रूलर लोग सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन जो है कि जारी किया है, सबसे ज्यादा पूरा हिस्ट्री में अभी तक। अब बताओ
एंशियंट इंडिया कितना बढ़िया इंडिया था, जिसमें सोना का सिक्का चल रहा है, सिल्वर का सिक्का चल रहा है। और अभी अभी जो है कि सिक्का, आदमी सोना का सिक्का देखने के लिए तरस रहा है कि कैसा होता है। अरे फोन पे ये सब अलग बात है, ये सब तो तरीका है, फोन पे ये सब तो तरीका है, ठीक है। लेकिन जो कॉइन जो चल रहा है, ठीक है, सोना का चल रहा है अभी नहीं। लेकिन उस टाइम में सोना चांदी कॉपर ये सब का आम सिक्का था, जैसे अभी हम लोग यूज करते हैं, उस टाइम वैसे चलता था। और अभी वही सिक्का जो कि आदमी खरीदता है। तो ये था। अच्छा, अगर बात करें स्टेचू का, तो देखो कुषाण काल में एक पीरियड आएगा, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कुषाण पीरियड, कुषाण पीरियड में जो है कि तुम्हारा मूर्ति वगैरह बनना ये सब शुरू हुआ था, ठीक है। मूर्ति का जो डिजाइन होता था वो गंधार और मथुरा कला, ठीक है, मथुरा आर्ट में जो है कि बनाया जाता था। गंधार और मथुरा आर्ट में बनाया जाता था। क्योंकि आप स्टेचू भी तो बनाने का तरह तरह का डिजाइन होता है। आप दक्षिण का स्टेचू देखिए, ठीक है, नॉर्थ का स्टेचू देखिए, अंतर है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर भारत में जो मूर्ति बनना शुरू हुआ वो महात्मा बुद्ध का सबसे पहला मूर्ति बना था, ठीक है, मतलब पूजा की दृष्टि से। ऐसे तो जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी जो है कि आपको मूर्ति वगैरह मिला है, ठीक है। लेकिन इधर जो बनना शुरू हुआ है वो गंधार और मथुरा कला में, ठीक है। मुहर का बात करें, देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2025 में CDS 2 में, CDS बोले NDA 2 में, ठीक है। मुहर, मुहर का मतलब तो समझ रहे हैं, ठीक है। सील, ये आपका बना हुआ था, क्या चीज का बना हुआ था, कहाँ लिखा हुआ है, क्ले, कॉपर, ब्रॉन्ज। हाँ, देखिए ये जो बना हुआ था, यही आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या चीज का बना हुआ था। क्ले का बना होता था, कॉपर का बना होता था, ब्रोंज का बना होता था, और स्टीयरटाइट का जो है कि बना हुआ था। यही वाला जो है कि क्वेश्चन आपने पूछा हुआ है, स्टीयरटाइट वाला। शेलखड़ी मतलब मिट्टी का मुहर बनेगा, बन सकता है। मान लो कि मिट्टी का मुहर हम बना दिए और फिर उसको मारेंगे, तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो फिर तो लोग महापुरुष कि जो यहाँ पे तो लिखा हुआ है क्ले, मिट्टी के लोग बनाता था, ठीक है। तो मिट्टी को बनाकर इसको जैसे ईंटा को पकाया जाता है, उसी तरीके से इसको बना के पकाया जाता था। वो देखो मोबाइल देख रहा है, काटी देख रहा है, मोबाइल में देख रहा है, कॉपी देख रहा है। तो वहाँ क्या देख रहा है, यहाँ सब कुछ देख रहा है, तो तुम वहाँ क्या देख रहा है? अच्छा, सुन रहा है, श्रवण कर रहा है। चलो बहुत अच्छा, हाँ, श्रवण कर रहा है। तो कले का बना होता था, ठीक है। तो कले का बना होता था तो इसको पकाया जाता था, ठीक है। पका के उसको हार्ड किया जाता था, तभी तो मारने से नहीं टूटेगा ना, ठीक है। उसके बाद कॉपर का बनता था, ब्रोंज का बनता था, सबसे ज्यादा बनता था आपका स्टीयरटाइट का। स्टीयरटाइट मतलब होता है एक पत्थर, मुलायम पत्थर, स्टोन, ठीक है। स्टीयरटाइट क्या है? स्टोन है। और ज्यादा मुहर इसी का बनता था, क्योंकि पत्थर का मुहर बना देने से कितना दिन चलता था, जल्दी टूटता नहीं था, ठीक है। तो ये पत्थर है, इसका मतलब हुआ है पत्थर। और यही क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं, अभी दिखाएंगे क्वेश्चन। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी अपना मुहर था, ठीक है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बसाड़ इस सब में जो है कि मिट्टी का मुहर बनाया जाता था। देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया जहाँ पे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था, इसी के समय में मेसोपोटामिया का सभ्यता भी चल रहा था आपका ईरान के तरफ, फारस के तरफ, ठीक है। तो वहाँ पे जो मुहर बनाया जाता था वो बेलनाकार होता था। बेलना देखे हो? कभी पिटाई खाए हो उसे? नहीं, मम्मी नहीं मारी है तुम? बोलना होगा कि एक बार इसका मजा ये लोग को दे दीजिए, ठीक है। आप उससे भी खतरनाक। तो मेसोपोटामिया में जो है कि बेलनाकार पत्थर का, ठीक है, सिलेंडर शील्ड जो है कि बनाया जाता था। अब आइए, ये हम लोग देख लिए आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब लिटरेरी में चलते हैं। लिटरेरी में जो है कि अगर हम लोग रिलीजियस लिटरेचर का बात करें तो इसके अंदर में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब कुछ आ जाएगा, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसका उम्मीद कम है। आगे आइए, सेकुलर लिटरेचर। यहाँ से जो है कि आपका क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और हमेशा जो है कि आते जाते रहता है,
ठीक है, ये आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, क्या रटना है आपको? तो इधर है कंपोजिशन, ठीक है, जो मतलब बुक का नाम है, और जो उसको लिखने वाले हैं उसका नाम इधर है। ठीक है, बाकी किसके बारे में उस बुक में लिखा हुआ है वो उधर है। तो ये आप लोग नहीं भी याद कीजिएगा तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये 2 लाइन जो है कि आपको याद करके रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो याद हो जाएगा ना? ठीक है, आपसे जो इधर क्वेश्चन पूछा हुआ है 2025 या 24 में पूछा हुआ था। हाँ? याद नहीं हो। नहीं होगा? हो जाएगा ना? बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है कि आप लोग का पूछा हुआ है कि रामचरित किसने लिखा है? तो संध्याकर नंदी। देखो इसमें क्या है, इसमें एक साथ में जो है कि 2 कथाओं का वर्णन है। ठीक है, एक भगवान राम का और एक बंगाल के शासक रामपाल का जीवन कथा है इसमें। ठीक है, तो इसको जो है कि रखना, सबको बढ़िया से लिखना। लिखेगा ना जी, नहीं तो फिर पीडीएफ देना बंद कर देंगे, फिर यही लिखवाना शुरू करेंगे ना। हम टाइम बचाने के लिए जो है कि हम ये काम कर रहे हैं कि अभी अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, और जल्दी जल्दी फटाफट जो है कि हो भी जाए। हाँ? जो लैंग्वेज तुमको पसंद हो उसमें जो है कि लिखना। अब देखिए, इसके अलावा जो है कि आपका लिटरेचर में बहुत सारे यात्री लोग, ट्रेवलर्स लोग यहाँ पे आए थे। ठीक है, यूनान से, रोम से, जहाँ तहाँ से जो है कि आया था। तो यहाँ वो लोग जो है कि कुछ लिखा, यहाँ के बारे में जो लोग देखा तो यहाँ के बारे में लिखा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग को इंडियन लिटरेचर से ही हम लोग को इंडिया के बारे में पता चलता है। यूनानी लेखक लोग जो है कि यहाँ के बारे में लिखा, रखा अपने यहाँ। ठीक है, यूनान में। तो वहां पे जब देखा गया कि भाई ये सब काची का बुक है, तो इसमें इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को पता चला कि अच्छा इंडिया के बारे में ऐसे ऐसे लिखा है। अब जैसे यूनान के लेखक में अगर बात करें तो हेरोडोटस और टेसियस, ये 2 का नाम जो है कि आता है। ठीक है, हेरोडोटस को तो इतिहास का पिता ही कहा जाता है। उसके बाद में यूनान से सिकंदर भी आया था। तो सिकंदर के साथ आने वाले जो राइटर लोग थे उसका नाम यहाँ पे है निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। ठीक है, मेगास्थनीज का नाम सुने हो? ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में हम लोग जो है कि जब मौर्यन एम्पायर में चलेंगे तो थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे एक लाइन में है कि मेगास्थनीज जो है कि सेलुकस निकेटर का राजदूत था और वो चंद्रगुप्त के दरबार में आके रहता था एज ए एम्बेसडर। तो यहाँ पे कई सालों तक वो रहा है। तो यहाँ के बारे में जो है कि बहुत चीज वो लिखा है। इसका बुक का नाम है इंडिका। तो उस इंडिका बुक से हम लोग को मॉडर्न पीरियड के बारे में बहुत सारा जानकारी पता चलता है। ठीक है, उसी तरीके से डायमेकस आया था, डायनोसियस आया था, ये लोग भी लिखा है। ठीक है, एक बुक पूछता है ये वाला नेचुरल हिस्ट्री, कहाँ गया है? हाँ, नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है? ठीक है, तो प्लिनी ने लिखा है। हाँ, उनका पुस्तक है जियोग्राफी, टॉलेमी की पुस्तक है। ये देखो, ये एक तो कौन आदमी लिख दिया है पता नहीं, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस बुक में आपका इंडिया के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन कौन लिखा पता नहीं। ठीक है, अज्ञात है। उसी तरीके से जो है कि चाइनीज ट्रेवलर लोग भी आया था। ठीक है, ये आपको काहे बात कर रहे हो जी? यार डिस्टर्ब होता है, बार बार एक ही चीज में बोलते हो तुम लोग। देखो, चाइनीज ट्रेवलर लोग जो आया था उसका पूरा क्रम से आपको याद रखना है। ठीक है, पूरा क्रम से। ये आपका सीरियली है। सबसे पहले फाइयान आया था, उसके बाद सुंगयून आया था, उसके बाद ह्वेनसांग आया था और फिर इत्सिंग आया था। ठीक है, ये सीरियली आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में जो है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए है, आ गया। हाँ, रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका ह्वेनसांग। और नाम ह्वेनसांग का जो है कि स्पेलिंग ये होता है। ठीक है, लेकिन चाइनीज लोग इंग्लिश में ये नाम लिखता है, ये स्पेलिंग लिखता है। ठीक है, और आपके एग्जाम में यही वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप ह्वेनसांग जो याद करके जाइए, वहां पे देखिए कि ह्वेनसांग का नाम है नहीं। ठीक है, नाम दे दिया है ये वाला। ठीक है, ये हमको समझने में बहुत जो है परेशानी हो गया था जब हम ये क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, जब आप लोग का एग्जाम हुआ था
ठीक है। अब चूंकि इतना इतना हम लोग हिस्ट्री का बुक पढ़े हुए, कहीं पे जो है कि स्टाफ का नाम मिला ही नहीं, पूरा एकदम खोजे उजे पलटे उल्टे पुराना से पुराना बुक जो एकदम रखा हुआ था बोरा में, सबको निकाले उकाले, ठीक है, कहीं जो है कि नाम मिलवे नहीं किया, ठीक है। अच्छा, हिंदी में भी जो है कि इसका नाम दिया हुआ था जुआन। हाँ, अब ये देखिए कि भाई अब ये कौन ट्रेवलर है, चाइना से तो ऐसा नाम कभी पढ़े नहीं है। फिर लास्ट में थक हार के जब कहीं नहीं मिला तब इसको गूगल ट्रांसलेट में लिखे, तो गूगल ट्रांसलेट में लिखे तो नाम दे रहा है इंसान, बोले ये मतलब इतना दिन से जो है कि खोजवा रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसी तरीके से अरब का यात्री लोग भी आया था, ठीक है, अरब का ट्रेवलर लोग, उसमें अल बरूनी, इब्न बतूता, ये सब जो है कि आया था। तो ये सब आपको खाली लिख लीजिएगा, ये सब नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पढ़ना पड़ेगा। जो इसमें नाम है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेडिएवल इंडिया का है ये लोग, तो मेडिएवल हिस्ट्री जो है कि आप लोग का क्वेश्चन वोश्चन अब पूछ नहीं रहा है, तो उसको हम लोग को पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो इसको जो है कि ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक खत्म, चलो टाइम हो गया तो जा ऑफ कर दें। इसका उसमें जाना है पेन ड्राइव में, यहाँ से काटना होगा ना। इसका क्या हुआ, टाइटल में इसी में क्या ऊपर में तो वही चीज खुल रहा है। बोला तो जरा तकनीकी विभाग वाले से। वो क्वेश्चन देखो, चैप्टर बाई चैप्टर जो है कि क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो बना फर्स्ट क्वेश्चन, बना फर्स्ट क्वेश्चन बना, बन रहा है, पढ़ने नहीं किए तो कहाँ से बना। अब ये बौद्ध धर्म में चलेंगे तो वहाँ पे स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बढ़िया, तो वहाँ पे स्तूप के बारे में पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि इसका क्वेश्चन सालमन जी का होगा, ठीक है, आंसर इसका। चलो नेक्स्ट आओ, सेकेंड नंबर चोल शिलालेख के बारे में है। तो जब चोला में चलेंगे, ठीक है, चोल चेर पांडे, ठीक है, तब जो है क्वेश्चन बनेगा। ये देखो, ये क्वेश्चन थर्ड नंबर देखो, एनडीए 2 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। रामचरित एक दव्या श्रेय काव्य का उदाहरण है जिसमें एक साथ दो कथाएं कही गई है। तो दो कथाएं किनका था अभी हम लोग देखे थे, बंगाल के राजा था रामपाल, ठीक है, पाल डायनेस्टी का राजा था रामपाल। तो ये दोनों का जो है कि इसमें चर्चा मिलता है, ठीक है। फोर्थ नंबर देखो, ये 2022 में आया था, ठीक है। कौन सा चीनी यात्री था जो रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रेवलर्स टू मिडिल इंडिया नाम का डायरी लिखा था, ठीक है। हाँ बी, हाँ, तो ये लिखा हुआ था, यहाँ पे हम मेंशन कर दिए, ठीक है, हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि देखो, अर्थशास्त्र भारतीय राजनीति की एक क्लासिक, क्या बी, चलो और कोई डी, मतलब कल्चर का, तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, चलो और कोई सी, सब तो बोलिए गया, बचा ए और डी। तो ए और डी भी जो है कि बताओ, ठीक है,
तो देखो इसका नाम है अर्थशास्त्र। इकोनॉमी अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमी आज के समय में होता है, लेकिन इसका नाम ही है अर्थशास्त्र। ये आपको यहाँ पे इकोनॉमी नहीं समझना है। अगर यहाँ पे अर्थशास्त्र लिखा हुआ रहता तो उसका इंग्लिश इकोनॉमी होता ना। ये अर्थशास्त्र चाणक्य का लिखा हुआ बुक है, ठीक है, चाणक्य महाराज का। और ये आपका राजतंत्र से जो है कि रिलेटेड है, स्टेट क्राफ्ट से जो है कि रिलेटेड बुक है। इसमें बताया गया है कि एक राजा को कैसे राज करना चाहिए, और इसी के अनुसार जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य भी राज किया, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, जब मौर्य में चलेंगे तो और भी इसके बारे में जो है कि पढ़ेंगे। चरक संहिता कब शुरू हुआ? चरक जो है कि बहुत पुराने डॉक्टर थे, सबसे पहले फिजिशियन थे ये इंडिया के। साथी क्वेश्चन है, चलो साफ क्वेश्चन है। अब देखो सबसे मजेदार बात ये है, हाँ अभी तक इस चैप्टर से 7 ही क्वेश्चन आया है 2025 का। और इसमें सबसे मजेदार देखो, हालांकि इसमें जो है कि कुछ गड़बड़ है, देखो नीचे देखो इवन बतूता, ये सब जो है कि सब मेडिएवल का, ठीक है, जिसको हम बोले कि नहीं पढ़ना है, लेकिन इसको खाली याद कर लेना क्योंकि पूछा हुआ है, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन को देखो 9 नंबर को, द सिलिंड्रिकल स्टोन सील वेयर यूज्ड इन मेसोपोटामिया, अभी हम लोग देखे थे ना, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे मजेदार बात जो है कि ये देखो, देखो जी यहाँ 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर 3 साल बाद 2019 में आया हुआ है, ठीक है, फिर 3 साल के बाद में जो है कि 2022 में आया हुआ है, देखो फिर 3 साल के बाद में जो है कि 2025 में आया हुआ है। यानी कि तुम लोग का अगला एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो कि हम लोग को नहीं चलना है। कहीं भी पीपा के 2 पैक मार के बैठा और दे दिया इसी से 4 क्वेश्चन, तब क्या करोगे? ठीक है, तो माथा खराब हो जाएगा, ठीक है। हालांकि नहीं आना चाहिए, ठीक है, लेकिन उतना हम लोग को ये होके नहीं चलना है, लेजी होके नहीं चलेंगे। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसको बढ़िया से करके जो है कि आपको भेज दिया जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर जो है कि क्वेश्चन आपको भेज दिया जाएगा, सबको जो है कि आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। और लास्ट में जब पूरे हिस्ट्री खत्म हो जाएगा आप लोग का, तो एंशिएंट खत्म तो हिस्ट्री खत्म, ठीक है। और फिर सबका क्वेश्चन एक साथ जो है कि हम लोग करवा देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, PYQ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में जो है कि 2024-25 में अदर एग्जाम में क्या क्या पूछा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग कर लेंगे। आपका क्वेश्चन क्लियर, ठीक है, 15 क्वेश्चन के लगभग में आता है, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, 15 में 12-13 तो जरूर बन जाएगा, अगर आपका मेहनत रहा तो। हमारा मेहनत यहाँ तक था, अब इसको आप जितना बार देखिए उतना आपके लिए फायदा। एक बार देखने से एक बार फायदा का, तो टाइम हो गया, चलो एक्स्ट्रा हो गया, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तुम जितना एक्स्ट्रा हुआ है उतना देर से आना।